रिपोर्ट आई है। शिवलाल जी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, बट द सबऑर्डिनेट्स जो आपके नीचे के व्यक्ति हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। हमसे आपसे बात कर रहे हैं। कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। तो न्याय नहीं मिला तब आए। जयराम जी, अभी जो है जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बड़ी भीड़ लगी रही है। एक मामलो रेलमगरा थाना रो है, जटे एक नाबालिग बच्ची हूँ रेप रही एक घटना है वो जो 2-3 दिन पुरानी घटना बताई जा रही है। और वही घटना पे काले सुबह हूँ शाम तक बच्ची रा पिताजी बैठा रहा और लेकिन FIR दर्ज नहीं भी। और यूँ बताया जा रहा है कि वनीरा लारे 2 जना मिलने गैंग रेप कीधो है और 2 ही नामजद वना रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वरना बाद में भी पुलिस की जो अणी कार्य प्रणाली पे काफ़ी प्रश्न खड़ा हुई रहा है। अटे जो है भाजपा रा जिलाध्यक्ष और विधायक राजसमंदी विधायक दीप्ति माहेश्वरी और वणिया लारे काफ़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है अटे SP ऑफिस में है, जटे एडिशनल SP ऑफिस में ये बात कर रहा है और बता रहा है कि पुलिस की जो या कार्य प्रणाली है सुबह शाम तक वणी ने बैठा ही रखा और वणी ने समझाइश रो जो प्रयास वे कर रहा है, वणी मामला ने रफा दफा करवा वारो जो प्रयास कर रहा है, वणी पे काफ़ी सवाल उठी रहा है। आप भी हुणो अणी घटना पे ये कई कह रहा है। वो रेप की है, ठीक है। मैं कल थाना में भी गया था, 4 घंटे तक मैं इसकी रिपोर्ट लग रही है वहाँ खड़ा रहा। थानेदार भी सो गए थे। मेरी कोई उस थाना में कोई कार्रवाई करने वाला भी नहीं था और नहीं कोई सुनने वाला थे। किस वजह से सुनवाई नहीं की जा रही? ये जो मेरी बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ उसी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था। किसने किया बलात्कार? शांतिलाल पिता उदयराम जी जाट निवासी सिंधेसर। अच्छा। और एक देवीलाल कन्हैयालाल पिता देवीलाल जाट, वही सिंधेसर के ही है। क्या क्या उम्र होगी इन लोगों? इन लोगों की उम्र होगी, एक की लगभग 38 या 39 साल की होगी, एक 30 साल के समथिंग होगा। तो आपकी बच्ची को आपने इनके साथ जाने की? सर ये हमारे मकान के कोई दीवार नहीं है, मेरा एक गरीब परिवार है, खाली 4-5 चादर डाल के मेरा पूरा परिवार वहाँ पे रह रहा है, ठीक है। ये शाम को आया 4 व्हीलर लेके और मेरे बच्चों को कहा कि चलो तुम आपकी दीदी के पास लेके जाता हूँ। फिर ऐसा करके 4 ही छोटे बच्चे हैं, इनको बिठा के लेके गया। कहाँ ले गया ये मेरे को पता नहीं, पर बच्ची जो कह रहे हैं इनके आधार से मैं कह सकता हूँ कि ये काबरा रोड पर गाड़ी खड़ी की, दारू पिया, 3 ही बच्चों को गाड़ी में, छोटे बच्चे थे उनको बंद किया, फिर इस बच्चे को लेकर के वो जंगल में गए। आज सुबह जब मुझे इस घटना का मालूम हुआ तो घटना के मालूम होने के बाद मैं वहाँ गया और जब ये लोग वहाँ इनके गांव भी नहीं रुक के जास में चले गए, दूर रिश्तेदार के यहाँ, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, कहीं न कहीं दबाव बन रहा था कि ये फैसला कर लो और पैसे ले लो या जो भी ले लो। तो इन्होंने कहा हमें पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ वो अन्याय के अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये मुकदमा कल बैठेगा और नहीं होगा तो कल रेलमंगरा थाना का हम घेराव भी करेंगे। इसलिए घेराव करेंगे कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए पहली बार, और इंसाफ के साथ साथ इसकी आने वाला भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षित होने के लिए सरकार का क्या कदम हो, सरकार उसके लिए क्या कर सकती है, उसको राशि मिलनी चाहिए। ऐसा है, देखिए कल रात परसों रात को जो वारदात हुई उसके बाद कल से थाने में रेलमंगरा थाने में बैठे हुए और इस बच्ची के परिवारजन वहाँ पर FIR दर्ज कराने के लिए बैठे हैं। और छोटा मामला नहीं, रेप केस के मामले में। तो अगर हम रेप को मतलब ऐसे तो आप लोग कोई आपके किसी उसको हवलदार को भी अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है तो सीधा अंदर डालते हो। रेप केस के मामले में डालते हो आप, ये हम लोग सब बर्दाश्त करते हैं। रेप केस के मामले में FIR दर्ज नहीं होना और आपके सबसे पहले तो तुरंत प्रभाव से वो SHO बर्खास्त होना चाहिए कि एक दिन 24 घंटे कैसे निकल गए FIR दर्ज नहीं हो, और उसके बाद इस बच्ची का आप मेडिकल कराओ और आपके यहाँ से FIR दर्ज करो। और जो भी इसमें प्रार्थी है, भले वो किसी भी उनका ड्राइवर हो, किसी भी चंजी का हो, हमारे को न्याय चाहिए यहाँ पर। और सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आप इसको मेडिकल करो और वो SHO के खिलाफ आप कार्रवाई करो। हम सबकी डिमांड ये है कि उस SHO को तो आपकी 24 घंटे तक वो अगर केस दर्ज नहीं करे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, और वो भी कोई मामूली नहीं, रेप केस दर्ज करने के लिए। नाबालिग है, मंदबुद्धि है, दोनों है। ऐसा है।
कल जो अभी विधायक महोदय ने बताया घटना हुई और घटना की जानकारी मिली, जानकारी के बाद मैं स्वयं उनके गांव से भी ये लोगों को डर के मारे, पुलिस का डर, क्योंकि कल सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से थाने में बैठे रहे। और ठीक है, मैं भी समझता हूँ पुलिस दोनों परिवार लेके अगर कहीं समझौते का मामला होता है समझौते करनी चाहिए, मगर रेप के मामले में समझौते करने की आवश्यकता नहीं होती है। रेप के मामले में सीधी FIR दर्ज होनी चाहिए और दर्ज होते ही अपराधियों को साथ में दौड़ना चाहिए, जो कि उसी थाने में कल सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक FIR दर्ज नहीं हुई, 9 बजे बाद दर्ज हुई है। और दर्ज होना या न होना वो अलग बात है। उसके अलावा भी आज भी पुलिस इनको समझाने का प्रयास कर रही है, दो परिवारों को इधर से उधर लाके और दबाव डाला जा रहा है, जबकि इनके परिवार के लोग जो फादर बैठे हुए हैं इन्होंने स्पष्ट कह दिया मुझे किसी भी पैसे से लेना देना नहीं है, मेरे को तो मेरे बच्ची की जो इज्जत गई है उस इज्जत के लिए मैं लड़ रहा हूँ। ये कार्यकाल गया उनके रूप में गए, वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वहां पर भी ऐसी घटना हो रही है और इस तरह से लापरवाही हो रही है, ये सबसे और उसके लिए आज हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ा, बोर्ड से होना। मेरी विधानसभा की बच्ची है, किसी ने भी करा, ये गणेशपुरा की हमारी बच्ची है, इसको अगर न्याय नहीं मिला और सबसे पहले तो ये दबाव इनके ऊपर, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, परिवार को प्रोटेक्शन दी जाए कि अलग अलग व्यक्ति आकर इनके ऊपर दबाव डाल रहा है, भली सामाजिक वे में किसी भी तरीके में। आज की बात, कल की बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है कि आपने 9 बजे वाली बात किया, लेकिन FIR दर्ज है। दिखाओ आपको। अरे मैं उसके बात ही नहीं कर रहा, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि प्रकरण दर्ज है। नहीं, आप FIR की कॉपी दिखाओ सर। क्यों नहीं हुई थी दर्ज FIR? अगर दर्ज होती तो इनको आना नहीं पड़ता। कल तक नहीं हुई, ये कह रहे हैं कल हुई, कल नहीं हुई, कितनी बजे हुई? आज हुई होगी फिर। सर मुझे एक बात बताओ, आप सुनो, मैं आपकी बात से सहमत बच्ची हो, जो FIR में जो नामजद आरोपी है वो भी पुलिस की कस्टडी में। तो ये FIR दर्ज में टाइम आपका 8 बजे है और सुबह से अगर ये लोग बैठे तो इतना FIR में कैसे मतलब अगर FIR तो तुरंत नहीं होनी चाहिए दर्ज। ये तो आज हुई ना, आज ये जो 12 घंटे तो पुलिस ने मतलब जो ये जो इतने संगीन अपराध में अगर हम लोग लेट FIR नहीं, हाँ ठीक है, कैसे ये तो कोई बात नहीं हुई, FIR तो तुरंत होनी चाहिए। पुलिस ने ले ली अपनी कस्टडी में, अब आप लोग इसको लेट कर रहे हो, नहीं, मेडिकल होना है। हम लेट नहीं करें, आप ले जाओ, आप मेडिकल ले जाओ, हम तो आपसे बात कर रहे बोर्ड के द्वारा होना चाहिए, न्याय नहीं मिला तब मेडिकल बोर्ड के द्वारा होना चाहिए, न कि वहाँ एक नर्स के द्वारा क्योंकि मामला पेंडिंग हो गया 8 बजे न्याय नहीं मिला तो आए। पर मेरे को आप मेडिकल के लिए भेजो, अपन बात कर सकते हैं। आप बिल्कुल 2 जनों को लगाओ और बच्ची को मेडिकल के लिए जाओ, उसकी बहन भी साथ में जाएगी। आप फादर है, सुबह से ये बच्चे बैठे हैं तो फिर 8 क्यों बज गए दर्ज होने में? मैं आपको नहीं कह रही, वो जो SHO है, मैं आई एम नॉट, शिवलाल जी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, बट द सबऑर्डिनेट्स जो आपके नीचे के व्यक्ति हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये बच्चे सुबह से बैठी थी वहां पर और शाम को 8 बजे आपके इसमें रिकॉर्डेड है, मैं कुछ भी नहीं, हमें तो इनको बेचारों को पता भी नहीं कि FIR दर्ज हो गई है। मतलब स्थिति ये है, पर दर्ज है, दूसरा मुलजिम भी अपनी 8 बजे रात को सुबह की बैठी हुई बच्ची को आप 8 बजे FIR और आप हमारे ऊपर वो कर रहे हो। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इनको ये तक बोला गया कि SHO साहब तो सो रहे, आप उस SHO के खिलाफ अभी के अभी वो लो, कुछ ना कुछ एक्शन लो। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये बहुत सीरियस मैटर है, पॉक्सो एक्ट का मामला है, जिसपे आप लोग इतना संज्ञान में ला रहे हो, हमारी नॉलेज में ला रहे हो कि डिले ऑफ FIR है, उतना ही अपन अनुसंधान को भी पीछे ले जा रहे हैं। चलो आप लेके मेरा तो इतना आप करो, चलो आप आनंद करो और आप उस SHO के खिलाफ हम कार्रवाई करो। नहीं, आप उस SHO की वो इनको नहीं, और वो ये बोल रहा है कि SHO साहब सो रहे, वो ये बोल रहा है कि SHO साहब सो रहे, SHO साहब उतना आप उस SHO के खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी सबकी डिमांड एक ही है, आप जो कार्रवाई करोगे पॉक्सो में, पर उस SHO के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो सो रहा है, मतलब रेप केस में वो FIR दर्ज नहीं करेगा। उनके पिताजी को थानेदार ने क्या बोला, जो फाइल दी थी वो उसको पकड़ने के लिए गए थे शांतिलाल के, वो हाथ में नहीं आया, गाड़ी वापस आई, वो बाहर बैठे थे। गई थी पुलिस गई थी, मैं बोल रहा हूँ गई थी, लेकिन वापस आने के बाद इस बच्ची को कुछ सवाल पूछ के
मुझे बोलेगा आप तो झूठ बोल रहे हो और झूठा मुकदमा करवा रहे हो उसके बाद से। झूठा सच्चा तो बच्ची के बयान वो तो बाद में बना होगा, मेडिकल के बाद वो बच्ची होएगा के ना। बयान पे होगा। बच्ची अगर मैं सिर्फ उनको कहा कि मैं ये थोड़ी दिमाग से जन्म से है, नए सिरे से नहीं है, जन्म से है, लेकिन इनका दिमाग थोड़ा वो है। तो ये कैसे आप ये कर रहे हो? आप तो झूठा मुकदमा दर्ज और करवा रहे हो। सर्टिफिकेट है बच्ची का कि और ऐसा कौन है तो झूठा वो करता बिल्कुल है? गलत कहा है उसने। आप उस एसएचओ के खिलाफ आप अणारी बात होनी आणि घटना पे आगे जो भी अपडेट वेगा वो आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।